लोग इस वक्त धूप को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने टाउन हॉल इम्पीरियल पैलेस जाना है तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से 7 मिनट पर आपका पैलेस है। इसके अलावा यहाँ पर हाफ टिम्बर हाउसेस हैं, यानी कि ऐसे घर भी हैं जिन्होंने टिम्बर की लकड़ी के ऊपर जिनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये घर हम देख सकते हैं, लोग इसमें रहते हैं और ये 1640 में बना था। कोई हॉलीवुड की पुरानी फिल्म देख रहे हों और या आप कोई किताब पढ़ रहे हों, पुरानी किताब। ये जो घर है इसकी खिड़कियाँ यहाँ इसमें खुल रही हैं, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। जी, अब म्यूज़ियम के लिए यही रास्ता है। यही सोचते हुए DJI Osmo Pocket ख़रीदा और इस टाउन में खामोशी है। यहाँ पर डे टूर भी लोग लेते हैं और इतनी बड़ी दीवार में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की। ये है मेरी ऑडियो गाइड। 161 पे देखते हैं कि क्या है। और ये 1250 में बनाया गया था। साइकिलिस्ट यहाँ पर हर जगह हैं जी। और फ़िलहाल तो मुझे GPS के साथ मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि 7 मिनट में मैं अगर GPS के मुताबिक चलता रहा तो मैं उस जगह पर हूँगा जहाँ पर इम्पीरियल पैलेस है। 3 बज चुके हैं, आधा घंटा हमने गॉस्लर टाउन को देखने में लगा दिया है। अब म्यूज़ियम के लिए यही रास्ता है। बहुत खामोशी है इस वक्त शहर में। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ऊंचा बोल रहा हूँ। यहाँ से आप देखें, ये म्यूज़ियम है गॉस्लर का, गॉस्लर म्यूज़ियम के नाम से। 5 बजे ये भी बंद हो जाएगा। ब्यूटीफुल गॉस्लर टाउन। गॉस्लर आने के लिए हानोवर से तकरीबन 1 घंटा लगता है। लोकल ट्रेन पे ही आया जा सकता है। जी, मुझसे ज़्यादा तो ऊंची आवाज़ में GPS वाली खातून बोल रही हैं कि आप यहाँ से दाएं तरफ को मुड़ जाएं। तो यूट्यूबिंग की दुनिया में मैंने जब सोचा कि कदम रखूं तो आइडिया यही था कि ऐसी व्लॉगिंग की जाए जिसमें थोड़ी सी तब्दीली हो, चेंज हो। यानी कि आपको सारे शहर का जहाँ जहाँ मैं जाऊँ उसके मंज़र ज़्यादा नज़र आए। मैं ख़ुद भी किसी के व्लॉग्स देखता हूँ तो वो पसंद करता हूँ जिसमें ज़्यादातर मुझे सिटी की इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे मुझे लगे कि मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद हूँ, वॉक कर रहा हूँ। और जो यूट्यूबर हो वो कम नज़र आए। तो यही सोचते हुए DJI Osmo Pocket ख़रीदा। सामने पहाड़ हैं तो 3 मिनट का फ़ासला रह गया है जी। और फिर 5 बजे तक हमारे पास टाइम है कि हम इम्पीरियल कैसल को देख लें। उसके बाद चर्च, और चर्च के अलावा मार्केट और ये जो इनका खूबसूरत ओल्ड टाउन है। Continue onto Kaiser Lake. इस टाउन की अपनी एक खूबसूरती है और इस टाउन में खामोशी है और पुरानी इमारतें बिल्कुल उसी तरह। आज तक इनमें से किसी भी इमारत को कोई चीज़ डैमेज नहीं कर सकी, यानी कि कुदरती आफात, इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
या जो अटैक्स होते रहे यूरोप के ऊपर, या इनकी एक 30 साल जंग भी रही प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की, तो काफ़ी हिस्ट्री है। इनमें से किसी भी चीज़ में गॉस्लर टाउन को डैमेज नहीं पहुंचा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये एक चर्च है और बड़े बड़े स्कल्पचर्स। तो अब हम चलते हैं इम्पीरियल पैलेस की तरफ। यहाँ पर डे टूर भी लोग लेते हैं। हानोवर से आते हैं, सुबह 9 बजे चलता है डे टूर हानोवर से। इम्पीरियल पैलेस जाने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी और फिर एक आपको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि जर्मन लैंग्वेज में सारी चीज़ें हैं। ये और बेहतर लगेगा वापसी पे। बड़ा खूबसूरत टाउन, इसकी अपनी एक खूबसूरती है। मिडीवल टाइम्स में लोग कैसे रहते थे और नए कंस्ट्रक्शन को भी उन्होंने वैसे ही रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो नाइट्स वगैरह के और एम्परर्स के स्टैचू बने हैं अभी भी वैसे ही हैं। ये इसका मेन दरवाज़ा, वैसे कैसल का दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए। ये कुछ लिखा हुआ है। अब देखें कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो फिर गार्डन तक तो मुझे समझ आ गया कि गार्डन की एंट्रेंस है। आइए देखते हैं गार्डन। और इतनी बड़ी दीवार में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की और एक ऊपर खिड़की। और ये एक कैसल के अंदर जाता हुआ सीक्रेट डोर। ये है मेरी ऑडियो गाइड, और जैसे इस पे नंबर लिखा है 110, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 110।
ये जो स्टोन्स हैं ये 11th और 15th सेंचुरी में के स्टोन्स हैं और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ जमा किए हैं ये सारे। ये जो हैट है ये नज़र आ रहा है, ये ज्यूज़ पहनते होते थे और पिग को राइड कर रहा है और ये हैट्स उनके लिए पहनना लाजमी थे। ये टाइम है 1150 का। तो ये इनको कुछ ड्राइंग्स और ये चीज़ें मिली हैं उस ज़माने की जो यहाँ पड़ी हुई हैं। इसको कहते हैं गॉस्लर ईगल और ये 1250 में बनाया गया था। तो ये ओरिजिनल है और 1250 में बनाया था। नाइनटीन 1975 में हेनरी मोर। इंपीरियल हॉल से निकलकर हम यहाँ सामने इस दरवाज़े से महल की इबादतगाह की तरफ जाएंगे जिसे सेंट एलरिख चैपल कहा जाता है। ये स्कल्पचर हेनरी थर्ड का है। ये देखें, ये हेनरी की तस्वीर, हाथ में छड़ी है और हेनरी के पैरों में उसका फेवरेट कुत्ता लेटा। पेंटिंग को देखें तो इसमें हार्ट बना हुआ है। ये हेनरी द थर्ड ने कहा था कि मैं जब फोत हो जाऊं तो मेरा हार्ट गॉस्लर को दीजिएगा।